हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मित्तल आपके साथ हम लेकर आए हैं 10th क्लास 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें बी जो पार्ट है वो कोण जो है एंगल समकोण होगा और ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर होगी, बी सी भुजा 7 सेंटीमीटर होगी। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। निम्नलिखित मतलब ये इनके मान ज्ञात करने हैं, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा कि एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, तो आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसमें बी आपका समकोण होगा। ए बी और ये सी। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये त्रिभुज है, तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि लंब जो त्रिभुज होता है वो लंब होता है, नीचे बेस जो है वो आधार होगा, तिरछा पॉइंट जो है पार्ट जो है वो हमारा कर्ण होगा। ठीक है, बी समकोण बोला है क्वेश्चन में, ए बी बोला है 24 सेंटीमीटर, ये 24 है बच्चों। बी सी बोला है 7 सेंटीमीटर। कर्ण आपको दिया नहीं गया तो आपको निकालना है। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसको हम यूज़ करके त्रिभुज में से कोई सी भी एक भुजा ना मिली हुई हो तो हमें ज्ञात कर लेते हैं। आइए हम ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन सा पार्ट होता है? ठीक है, लंब दिस पार्ट और आधार बेस बी सी, ये वाला पार्ट है। जो आपको मिला हुआ है रख दीजिए। कर्ण आपके पास है? नहीं है। लंब है? जी है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस आधार भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका, हम मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। 24 की गुणा 24 में कर लीजिए, 576 होता है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे इतना ही निकलेगा। 4 चौक 16 का 6, हंसी लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 इंटू 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 6 9 और 8 17 का 7, हंसी लगा 1। हमने बोला था 576 होता है, इतना ही आया है। क्योंकि बच्चों 1 से लेके 31 तक के आप वर्ग और घन ज्ञात कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। जितना समय हमने इसे मल्टीप्लाई में करा, अगर हमें वो याद कर लें अच्छे से तो हम एकदम से लिख देते 576। हमने बताया अभी तक ये इतना ही होगा। ठीक है, देखते हैं कितना आया। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का तो जानते ही होंगे, 7 इंटू 7 49 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड कर लेंगे, 6 और 9 15 का 5, हंसी लगा 1, 7 और 1 8 और 4 12 का 2, हंसी लगा 1, 5 और 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर बच्चों यहाँ कर्ण का स्क्वायर है, हमें सिर्फ खाली कर्ण निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर है दूसरी साइड अंडर रूट बन जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, और 625 जो है वो 25 में गुणा करने पर आता है कि 25 गुणा 25 करने पर आता है। या तो आप इसे सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, इतना ही आएगा। फिर हम आपको बता रहे हैं कि अगर 25 गुणा 25 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अंडर रूट अभी बरकरार ही है यहाँ पर। तो देखिए, जो ये अंडर रूट होता है वर्ग, इसका वैल्यू 1/2 होता है। साइड में हम बताते हैं 1/2 होता है इस वर्ग का, जो हमने अंडर रूट बोल रहे हैं। और अगर इसकी पावर 2 है और यहाँ पे 25 की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई में घाते क्या, जो घात हैं वो बाहर निकल के फिर इससे इंटू हो जाएगी। तो 1/2 गुणा 2, तो 2 से 2 कट गया तो सिर्फ 1 रह गया, और पावर 1 होगी तो नंबर तो एज इट इज ऐसे ही आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ग होता है, अगर किसी अंदर
वर्ग के अंदर जो नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है। जैसे इस वाले वर्ग ये सिर्फ 25 रह जाएगा इसका, और यहाँ पर सिर्फ ये सेंटीमीटर रह जाएगा। समझ गए? ये आपको कण मिल गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं हमको मिल गया 25 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है भाई। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए पूछ रहा है, तो हम आपको बता दें साइन, कोस, टैन, ठीक है, कोसेक, सेक और लास्ट क्या है आपका कोट। ये जो नंबर्स होते हैं ये एक आपका वर्ड है लाल बट्टे कक्का पर निर्भर होता है। लाल बट्टे कक्का। एल माने लंब, ए माने आधार और के माने कण। आपको पहला जो नंबर होता है वो होता है साइन। अगर हम अंश से हर करें, लाल बट्टे कक्का मतलब लंब बट्टे कण हो गया, दूसरा कोस आधार बट्टे कण हो गया, और तीसरा ये वाला पार्ट, ये दूसरा पार्ट हुआ और ये तीसरा पार्ट हुआ अलग से। इसको कहते हैं पहले वाले को साइन, इसको कॉस और इसको टैन। मैंने इंट्रोडक्शन में 8 क्लास चैप्टर शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन है, उसमें ये सारी चीज़ें डिफाइन की हैं, देख लीजिएगा दोबारा। तो हमसे तो सिर्फ साइन पूछा गया है, तो साइन कितना है लाल बट्टे कक्का में कितना है लंब बट्टे कण है। ठीक है, तो साइन ए जो होगा वो होगा आपका लंब बट्टे कण। अच्छा, अब देखिए जो आपका त्रिभुज मिला हुआ है ये इधर कुछ चेंज है जी, बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर 20 समकोण है, लेकिन क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है वो ए एंगल पूछा है। मतलब ये जो एंगल बना हुआ है ये हमारा ए पर है, और जो ये एंगल बना होता है वो बीच का पार्ट होता है। और एंगल के सामने वाली, जैसे ये एंगल था इसके सामने वाली भुजा ये थी, तो ये लंब थी, ये लंब थी। अब एंगल ये है ए, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कौन सी होगी, ये होगी इस समय लंब। तो इसको हम घुमा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं आप। इसको जैसे ये ए है इसको ऐसे घुमा दें, देखें कैसे, जैसे ये ए ऐसे है इसको ऐसे घुमा दें। ठीक है, घुमा दिया, ये ऐसे आया और फिर ऐसे बन जाएगा। मैं अलग से दिखा देती हूँ आपको, मैंने चित्र घुमा दिया है। और कण वही रहता है, ध्यान रखिएगा, कण वही रहता है। मैंने घुमा दिया, अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं तो शुरुआत में ऐसे था एंगल, ये ए पॉइंट था, ये बी था, बी पे एंगल बना हुआ था और ये सी था। लेकिन मैंने अगर इसको घुमा दिया, किस लिए घुमाया है, घुमाया इसलिए है क्योंकि उसने इस समय ए को बोला है। तो देखिए ए यहाँ था, अब बताइए कैसे होगा, ए बी, ठीक है। जो कण होता है वो हमेशा सेम होगा, तो कण तो कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 25, पहले से यहाँ 25 लिख लीजिए। अब हमें कण कभी नहीं बदलेगा, कण वही रहेगा, सिर्फ आधार और लंब की दिशा चेंज होती है। जब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ए तो ये हो गया, बी यहाँ आ गया और सी आ गया यहाँ। तो देखिए नंबर बिल्कुल सही बैठ रहा है, ए सी 25 बैठ रहा है, ए सी 25 बैठ रहा है, बिल्कुल सही है। अब जरा बी सी कितना था, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर था, तो ये 7 हो गया। और ए बी कितना है हमारा 24 है, तो 24 हो गया। अब इसके आधार पे हमें साइन जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि हमने ए को अरेंज कर लिया है, क्योंकि इस समय एंगल ए ये वाला है। इसके अनुसार देखिए ये एंगल ए है, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, इसलिए मैंने इसको एंगल को घुमा दिया है और बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, लंब होती है। अब आ जाइए इधर, देखिए क्या पूछा साइन ए ने, लंब बट्टे कण। लंब कितना है 7, तो आ गया आपका 7। कण कितना है, कण होता है ये 25, तो आ गया 25। दूसरा आपका इसी में कोस ए पूछ रहा है, कोस ए। मैंने लाल बट्टे कक्का का हिसाब बताया है, बहुत ही सही है ये। साइन हो चुका है, कोस पूछा है और ए ही पूछा है, तो यही त्रिभुज है, यही एंगल्स होंगे। तो ये है आपका आधार बट्टे कण। तो आधार कितना है 24
और कण कितना है 25। कंप्लीट।